अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अयाज अहमद फ्रॉम अल्फातीम एकेडमी। ठीक है। अच्छा, हमारा आज का जो काम है, मीडिया में हम एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो वीडियो जो है वो सेलेक्टेड नहीं देगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आ रही है हमारे पास, यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। तो ये स्टैटिक हमारे पास है। ठीक है। फाइल ओपन हम करेंगे। सबसे पहले व्यू में एडमिन मीडिया, तो मीडिया में आते हैं एडिट की तरफ। ठीक है। ये हमारे पास बना हुआ है मीडिया। ठीक है। और ये स्लाइड शो और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के लिए एडिट के अंदर करेंगे काम। ये ऐड में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐड में इंसर्ट होता है रिकॉर्ड। अब हमने क्या किया, हमने लिखा PHP, लिखा कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद एल्स। ठीक है। हमने कहा इको डॉलर मीडिया के अंदर जो है मीडिया टाइप इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, स्लाइड शो के। तो वो क्या करेगा, तो हमने कहा वो यहाँ पर करेगा सेलेक्टेड, अदरवाइज क्या कर देगा, नल, खाली छोड़ देगा। ठीक है। अब हो गया वीडियो सेलेक्टेड। इसी तरीके से अगर हम बैक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्लाइडर को एडिट करता हूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें स्लाइडर लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए स्लाइड शो। तो हमने यहाँ पर जो है गलती कर दी होगी फेकर के अंदर मीडिया में। ठीक है। यहाँ हमारे पास जो हमने सीडर बनाया था, सीडर में हमने गलती की भी है, और ये देखें स्लाइडर, जबकि यहाँ पर स्लाइडर नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था स्लाइड शो, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। देखें ये स्लाइड शो लिखा हुआ है, स्लाइडर नहीं है, स्लाइड शो है। ठीक है। हमने कहा ये आ जाएगा यहाँ पर स्लाइड शो, गैलरी, वीडियो एंड देन ऑडियो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेबल के पास आते हैं। माई स्किल मैसेज के टेबल को मैंने कर दिया, सॉरी मीडिया के टेबल को मैंने कर दिया ट्रंकेट। ठीक है। सारा रिकॉर्ड चला गया। यहाँ पर आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो सारा रिकॉर्ड गया हमारे पास, अब कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने मीडिया के अंदर चलाया दोबारा मीडिया सीड, ये सारा रिकॉर्ड दोबारा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब वीडियो है, स्लाइड शो है। सही। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, देखिए स्लाइड शो सेलेक्टेड है हमारे पास। ठीक है। और अब अगर मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ तो ये वीडियो है हमारे पास। ये स्टैटिक के लिए, स्टैटिक सेलेक्ट बॉक्स के लिए। ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास डायनामिक की। यस, डायनामिक में सबसे पहली बात तो ये कि एड के अंदर जितनी कैटेगरी हमारे पास एड है वो सारी यहाँ पर आनी चाहिए, है ना। ओके। अब हमारे पास ये सारे जितने भी कैटेगरीज आ रही हैं वो सारी की सारी कैटेगरीज हमारे पास आनी चाहिए। मैसेज के अंदर जब हम प्लस करते हैं वो यहाँ पर आनी चाहिए, चूंकि नहीं आ रही है। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फाइल ओपन करेंगे, मैसेज वाला ये ओपन है हमारे पास कंट्रोलर, और हम जाएंगे ऐड के पास। ठीक है। ऐड, ये आ गया हमारे पास टाइटल। टाइटल के ऊपर मैंने कहा डॉलर डेटा। डॉलर डेटा में मैंने कहा कि मुझे चाहिए एक वेरिएबल जिसका नाम होगा कैटेगरीज। कहाँ से आएगा, डॉलर दिस। मैंने कहा कैटेगरी के मॉडल से लाना, गेट ऑल, ऑलरेडी मेथड बना हुआ है तो ये दे देगा एक अदद गाली। ठीक है। कह रहा भाई आपने मैसेज के अंदर कैटेगरी कॉल करवा रहे हैं, आपने लोड नहीं करवाया। तो मैंने आपको कंस्ट्रक्ट के बारे में समझाया था। हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके इस कंस्ट्रक्ट को ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है। मैसेज की जगह पे मैंने इसको कहा कि मॉडल को होगा कैटेगरी और एलियस इसका होगा कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमें आना है ऐड के पाए पे। हमने यहाँ पर तमाम की तमाम कैटेगरीज जो है वो लेकर आए, एक वेरिएबल में सेव करवाया। ठीक है। अब ठीक है, और मैसेज के अंदर ये बना हुआ है हमारे पास एक ऑप्शन। ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम वही फॉर ईच डॉलर कैटेगरीज एज कैटेगरी। ठीक है। ऑप्शन इसमें डिफाइन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और कैटेगरी की जगह पर इको डॉलर कैटेगरी से निकालेगा टाइटल। ठीक है। डेटाबेस में जब इंसर्ट होगा तो वैल्यू इंसर्ट होगी, डॉलर कैटेगरी से निकालेगा उसकी आईडी। ठीक है। रिफ्रेश, ये आगे सारी की सारी कैटेगरी। ठीक है। अब जब बटन प्रेस करेगा और डेटाबेस में जाएगा तो ये हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, हम कर नहीं रहे।
बाद में दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारे पास एडिट। अब एडिट में वो कैटेगरी सेलेक्टेड भी होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही पूरा का पूरा सेलेक्ट हमें चाहिए, कॉपी करेंगे, फाइल ओपन करेंगे हमारे पास एडिट की, और ये हमारे पास सेलेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, ये रहा सेम टू सेम। पहले तो हम सारी की सारी कैटेगरी लाएंगे, ठीक है। और जो काम आपने यहाँ पर किया हुआ है मेरा बेटा, वही मैसेज के अंदर भी करना है, यही कैटेगरी वाला काम मैसेज के अंदर, एडिट के अंदर करना है, सॉरी, ठीक है। ये टाइटल आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गए तमाम की तमाम कैटेगरीज, ठीक है। ये मैसेज यहाँ ले आइए ताकि हम दोनों चीजें साथ कर सकें। रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे आके चेक करें तो देखें सारे के सारे आ रहे हैं, बट अब वो सेलेक्टेड वाला जो मसला आ रहा है, अब हमें उसको चेक करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, हम आएंगे एडिट के पास, ये हमने कैटेगरी की आईडी लगाई, हम यहाँ पे लिखेंगे PHP, हमने कहा इफ अगर डॉलर कैटेगरी के अंदर जो आईडी है बराबर हो, इज इक्वल टू हो किसके, डॉलर मैसेज के अंदर है कैटेगरी आईडी के, यानी फॉरेन की के, तो वो क्या करेगा, ठीक है। हम इस तरीके से भी इफ लगा सकते हैं और हम if भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा तो हमें इको यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए था सेलेक्टेड, ठीक है, हो गया हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं, एरर, और हमने यहाँ पर नहीं लगाया, रिफ्रेश, ये कैटेगरी सेलेक्टेड हो गई, सिंपल, ठीक है। बस ये एक छोटा सी चीज आपको याद रखनी है कि अगर डायनामिक वैल्यू आएगी तो मेन टेबल में जो कॉलम है आईडी वो, और इसके अलावा जो दूसरे टेबल में जो मर्ज हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, कैटेगरी आईडी फॉरेन की जो हम जिसको हम कहते हैं, ये प्राइमरी की है आईडी और ये फॉरेन की से मैच करेगा, मैच कर दे तो हम इसको सेलेक्ट कर दें। अब आप चाहें तो आप इसको IF में भी लिख सकते हैं, कैसे, मैंने इसको यहाँ से हटाया, इको इफ अगर ये हो तो ये हट जाएगा, इको हट जाएगा, स्टेटमेंट आएगा सेलेक्टेड, और एल्स वरना डिफाइन करना जरूरी है, वरना यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा नल, ठीक है। ये हो गया, देखें सेम टू सेम चीज। अब जो हमें काम करना है वो जरा टिपिकल काम है, वो ये काम करना है हमें कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कैटेगरी में जो है 38 लिखा हुआ है, 18, 44 ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, आईडी लिखी हुई आ रही है ना। अब 38 का मतलब क्या है किसी को भी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि भाई ये जो है वो जो आ रहा है कि जो मैसेज आ रहा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। तो इसका एक तरीका ज़रा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगा समझाने की आप लोगों को, ठीक है। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर भी। सबसे पहले हम ओपन करेंगे मॉडल कैटेगरी का, ठीक है। हम आते हैं मॉडल के पास, हम आते हैं कैटेगरी मॉडल के पास, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी मॉडल के अंदर यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम रखा हुआ है कैटेगरी एरे। हम कोई भी किस्म का इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, कोई ज्वाइन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हम कोई ज्वाइन यूज नहीं करेंगे। मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने एक बनाया फंक्शन जिसका नाम है कैटेगरी एरे, और कैटेगरी एरे के अंदर मैंने क्या किया, मैं अज्यूम करता हूँ डॉलर कैटेगरीज इज इक्वल टू एरे, ठीक है। यानी कि मैं अज्यूम करता हूँ कि इस कैटेगरी के वेरिएबल में एरे यानी एक से ज़्यादा जो है वो वैल्यू आएंगे। मैंने कहा फॉर ईच डॉलर दिस, ठीक है। डॉलर दिस के अंदर मैंने कहा गेट ऑल, जो हमने ऊपर मेथड बनाया, सारी की सारी कैटेगरीज का पूरा फंक्शन उठा के देकर और उसको डाल दे एज कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने इसको कहा कि करना क्या है, हमने कहा डॉलर कैटेगरीज जो ऊपर बनाया गया था ब्रांड, हमने कहा उसको जो है डॉलर कैटेगरी से जब भी आईडी मिले, यानी जब भी ये कॉल होगा, जब उसे आईडी मिलेगी तो क्या करना है, तुझे कैटेगरी का उस जो आईडी मिल रही है उस कैटेगरी का तुझे टाइटल निकाल के लाना है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया डॉलर कैटेगरीज को, ठीक है। अब ये एक छोटा सा हमने एक मेथड बनाया कि वो क्या करेगा, तमाम की तमाम जो है वो उसने फॉर ईच के अंदर क्या किया, तमाम की तमाम कैटेगरीज को लिया, एज कैटेगरी में ईच में कन्वर्ट किया। हमने कहा जिस कैटेगरी की आईडी तुझे मिलती रहेगी उसी कैटेगरी का टाइटल तो निकाल के निकाला, ठीक है। अब ये कैसे होगा, हम सबसे पहले आएंगे मैसेज के पास, हम आएंगे इंडेक्स के पास, ठीक है। ये एडिट मैसेज है,
हम आते हैं इंडेक्स के पास, क्योंकि ये पेज जो आपके पास खुला हुआ है मेरा बच्चा, ये इंडेक्स का पेज खुला हुआ है, ठीक है। ये रहा, हम यहाँ पर आए, मैंने कहा डॉलर डेटा में मैंने कहा कैटेगरी अंडरस्कोर एरे, एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू डॉलर दिस, मैंने कहा कैटेगरी के मॉडल में जाना, वहां बना हुआ है कैटेगरी एरे के नाम से एक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करें, देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। बट जैसे हम इंडेक्स की तरफ आएंगे, ठीक है, ये एडिट का काम हमारे पास खत्म हो गया, फाइल ओपन करते हैं, मैसेज के अंदर हम इंडेक्स पर आए, ठीक है, और ये आपने यहाँ पर एक आईडी लिखी हुई है, देखें ये रही कैटेगरी आईडी, यही है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपली इतना काम करना है, हमने कहा इको डॉलर कैटेगरी एरे, और एरे के अंदर हमें ये आईडी पास कर देनी है, देखिए सिंपल। अब जो आईडी इसको मिलेगी वो क्या करेगा, वो मॉडल के पास जाएगा, वो आईडी लेगा, और आईडी लेने के बाद उसी आईडी का वो टाइटल निकाल के लाएगा। हम ज्वाइन से बच गए, रिफ्रेश। अब देखो ये कैटेगरी नहीं है इसके पास, ऑफसेट 3 मतलब ये कैटेगरी अवेलेबल है, यानी हमारे पास ये कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो गई होगी या कुछ भी हुआ होगा। तो हम सिंपली एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम आते हैं कैटेगरी पर, और कैटेगरी के अंदर सबसे पहले टेबल के अंदर कैटेगरी और मैसेज, ये 2 टेबल है ना हमारे पास, हम दोनों को ट्रंकेट करते हैं, बिल्कुल खाली, सही, आईडी वाईडी भी खाली, रिफ्रेश, सारा डेटा गया। अब हमने कहा कैटेगरी के अंदर, हमने कहा कैटेगरी अंडरस्कोर सीड, ठीक है, डमी रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। डमी रिकॉर्ड की क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, फेगर के PHP फेगर के नाम से, ठीक है। इसी तरीके से हम आते हैं एडमिन में मैसेज के पास, अब मैसेज खाली है, ठीक है, हमने कहा मैसेज अंडरस्कोर सीड, आ गया मैसेज का सीड, सारे एरर खत्म हो गए। वो ऑफसेट का एरर अक्सर लोग समझते हैं कि पता नहीं यार स्क्रिप्ट चलते चलते रुक गई, भाई ऐसा नहीं है, उसको कैटेगरी नहीं मिलेगी तो वो एरर दे देगा, ठीक है। PHP में कुछ नए तरीके भी हैं उस एरर को भी हैंडल करने के तरीकेकार है, बट अभी मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ मैं, वो जब क्लास में जब लोग आएंगे तो फिर वो उस वक्त उन्हें समझा दूंगा कि भाई क्या मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में मज़ीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।